अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26 जनवरी को आसनसोल में भी निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। रानीगंज ने 3 अवाम दुश्मन कवानीन के खिलाफ एतहाद किया। सिख मुआशरे के साथ साथ तमाम तबकात के लोगों ने ज़री बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई। हफ्ता के रोज़ रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत में एक मुजाहरा किया गया। भगत सिंह मोड़ सिख मुआशरे के साथ दीगर तमाम लोगों ने रानीगंज में मुनक़दा मुजाहरे में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम दुश्मन ज़री बिल, जिसमें रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह हरजीत सिंह बग्गा ने कहा कि मुल्क के किसान ऐसी सर्दी में भी अपने हक की जंग लड़ रहे हैं। रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरे मुल्क के साथ सिख समाज इनकी तहरीक की हिमायत करता है और मरकजी हुकूमत दरख्वास्त है कि 3 काले ज़री बिल फौरी तौर पर मनसूख करें और काश्तकारों को इनके हुकूक दिलाएं। मरकजी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह तजिंदर सिंह ने कहा कि 26 अगस्त को यौम जमहूरिया के मौके पर काश्तकारों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। हम आपके इलाके में बड़े पैमाने पर रैली निकालकर काश्तकारों की हौसला अफजाई भी करेंगे। गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और किसान और अवाम के मुफाद में इस तहरीक की हिमायत करें। सिख वेलफेयर सोसाइटी के चीफ एडवाइज़र और मरकजी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी तरसीम सिंह ने मरकजी हुकूमत को मुतनबा किया कि अगर हुकूमत ने तीनों कवानीन को फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो बंगाल की पूरी सिख बिरादरी भी दिल्ली की तरफ मार्च करने पर मजबूर होगी। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल बंगाल जून के सेक्रेटरी गुरुविंदर सिंह ने कहा कि अस्क्रियत पसंदों के खालिस्तानी को मुश्तिल करने वाले लोग मरकजी हुकूमत और गोदी मीडिया इस वक्त कहाँ गए जब सिखों ने कोरोना दौर में लाखों लोगों को लंगर अंदाज किया, खाने पीने की चीज़ों को पेश करने की हर तरह की खिदमत को अपनी जान के खतरे में डालकर किया। तब मरकजी हुकूमत और गोदी मीडिया ने इसकी इतनी तारीफ की थी। फिर ये नहीं पूछा कि आज फंड कहाँ से आ रहा है। जब पंजाब हरियाणा के किसान, राजस्थान का किसान, मुल्क का किसान अपने हक के लिए धरने पर बैठा है, लोग अपने लंगर का ये बंदोबस्त क्यों कर रहे हैं और खिदमत के तौर पर जी रहे हैं, दूसरी नज़रों की तरफ देख रहे हैं। खालिस्ता खिदमत दिल दुर्गापुर के दिलविंदर सिंह ने कहा, मैं खुद 2 दिन से दिल्ली की सरहद पर मुकीम हूँ। मैंने महसूस किया है कि कैसे इन लोग दिन रात दर्द गुजार रहे हैं। 11 किलोमीटर लंबी कतार में जो किसानों की इस तहरीक पर है, हमने किसी भी खालिस्तानी दहशतगर्द को धरने पर बैठे नहीं देखा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर कुंडू रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर सुंदीप भुलौटिया, मोहम्मद जनाब अनवर हुसैन, आसनसोल गुरुद्वारा मैनेजर कमेटी सदर अमरजीत सिंह, कानपुर गुरुद्वारा मैनेजर कमेटी के सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह गुरमत, ऑर्गेनाइजेशन सोहन सिंह, जगत इस्लाह गुरुद्वारा प्रिंसिपल जगदीश सिंह, सुंदर सिंह, बलजीत सिंह, राजा सिंह, रंजीत सिंह, अजीत सिंह और गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटियों के दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। धन्यवाद। जबानी नहीं, आप इसका कानून बनाएं। कौन सी बुरी बात है भाई? तो ये सब डिमांड जो है इसको आप हम लोग हैं, एक एक आदमी ये जन विरोधी है तो मध्यम वर्ग इसमें शामिल हो पाएगा, और जब तक मध्यम वर्ग शामिल नहीं होता है जो सरकार है उसके कानों में जू देगी नहीं, वो इसी तरह से टाइम पास करती रहेगी। फिर किसान को ये साबित करने में लगी है कि किसान विरोधी कानून, वो मान रही कि किसानों का अगर कुछ विरोध हो रहा है तो मुझसे बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि अगर हमारा गेहूं और चावल ये 200 रुपये किलो हो जाता है या 100 रुपये किलो हो जाता है, तो क्या हमारे पेट पे लाभ नहीं पड़ेगी? ये क्या सिर्फ किसानों का नुकसान होगा या उससे हमें भी फर्क पड़ेगा? हमको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा?
हमने खाई है। तो वो पैसा जो है वो किसानों को कम ही मिला, पर हमारी जेब से तो निकला ना। तो ये मध्यम वर्ग के पेट में लात है। तो जब 100 रुपए किलो चावल और गेहूं हम नहीं खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कम खाने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चे को कम खिलाएंगे, क्या करेंगे हम? उस समय कहाँ जाएंगे हम? फिर हमें उस समय याद आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आँखों की जांच और ऑपरेशन। बहुला बयाना क्लब के अहाते में मुकम्मल जिस्मानी जांच कैंप। अंडाल के केंडवा एरिया के बहुला राजा फोर्क में वाक़या बहुला यंग मैन एसोसिएशन क्लब के अहाते में CSL बीमा क्लब और RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के मुश्तरका ताउन के साथ मुफ्त आँखों का मुआयना और ऑपरेशन के साथ साथ सेहत। इस कैंप में तफ्तीशी कैंप लगाया गया था। ज़रूरतमंदों को मुकम्मल जिस्मानी चेकअप और कंबल भी दिए गए थे। इस कैंप के सिलसिले में बियामा क्लब के सेक्रेटरी अजय पाल ने बताया कि ये कैंप पिछले 36 सालों से चलाया जा रहा है। यहाँ एक बड़ा मेगा मेडिकल कैंप है। जल्द ही इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके लिए CSL के HCL दिलीप तिवारी और ECL के RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के ताउन की ज़रूरत है। इस कैंप में आज RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर और ISL के CSL की भी हिमायत हासिल है। केंदुआ एरिया पर्सनल मैनेजर NK सिंह, CD ऑफिसर अरविंद मिश्रा, सुवनपुर पुजारी, एरिया प्रिंसिपल मैनेजर उबैर मुखर्जी, बियामा क्लब के सदर प्रदीप पाल, नायब सदर मंजू बोस, दुर्गापुर नेशनल क्लब के फास्ट सदर डॉक्टर आलोक सियाल, तापस कांति दत्ता, RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का HOD दिलीप तिवारी वगैरह मौजूद थे। सोनपुर गांव में सोनपुर बिजरी तशाकियत महिला मंडल ने कंबल तकसीम किए। अंडाल में दीसरगढ़ तशाकियत महिला मंडल के सदर पूनम मिश्रा जी की हिदायत पर सोनपुर बिजरी तशाकियत महिला मंडल की जानिब से सोनपुर गांव में ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किया गया। इस मौके पर मजमूई तौर पर 90 खानदानों को कंबल दिया गया। एरिया तशाकियत महिला मंडल की सदर विनीत श्रीवास्तव, अभा कुमार, अंजू कुमार, मधुमिता पाल, सुभोश्री भट्टाचार्य, सुनील दास, सेनगुप्त, डोलन चैटर्जी और अदालत के दीगर मेंबरान मौजूद थे। ऑल इंडिया कर्षक सभा की जानिब से बाराबनी ब्लॉक के पकट्रा गांव में आज 18 किसानों की यादगारी मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जहां परियाबर्ता सरकार का जलबोरी नारायण, ब्योरी तपनदास और दीगर मौजूद थे। লফর বাউরি, তার স্ত্রী আকন, আকুলা বাউরি, কুলাবাড়ি কমল নিয়ে যান। কমরেড রতন বাউরি, পরবু বাউরি, রতন বাউরির ভাই পরবু বাউরি কমলটি নিয়ে যান। তোমার বৌদিকে দিয়ে দিও। फर्नीचर के रोज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 105 वार्ड के तहत
दीसरगढ़ दरियाई घाट जगन्नाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स में शनिचर के रोज प्रेजेंटेशन के दरमियान वजीर आला ममता बनर्जी की सालगिरह के मौके पर 400 के करीब जरूरतमंद के दरमियान कंबल तकसीम किया गया। इसके साथ 5 माजूर बच्चों को एजाज और हौसला अफजाई और पढ़ने का मवाद दिया गया। मालूमात के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स में कंबल तकसीम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जबकि 5 मौजूद नौजवानों और ख्वातीन अमित कुमार यादव, मिंटू बोरी, अभिजीत गोराई, शिप्रा मुर्मू को शाल, तारीफें और पढ़ने का मवाद फराहम किया गया। इसके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना करें। डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती और दीगर ने कहा कि हमारे वजीर आला हम सबको अवामी खिदमत के काम में आगे रहने की तरगीब देते रहते हैं। रियासत की खूबसूरत तरक्की इसके हाथ में है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपना हाथ मजबूत करने के लिए इन्होंने तृणमूल से भारी वोट से कामयाबी हासिल करने का मुतालबा किया। कुल्टी के एमएलए अजवाल चैटर्जी, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के मेंबर मीर हाशिम, 103 नंबर वार्ड के साबिक काउंसलर मियांशा पाल, साबिक काउंसलर पप्पू सिंह, मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल के नायब सदर महिशूर मुखर्जी, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के मेंबर मीर हाशिम, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के साबिक एग्जीक्यूटिव सदर डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती, उपार्जित बैनर्जी, एजुकेशन सील और मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल के तर्जुमान अशोक रुद्र, तृणमूल यूथ के रहनुमा अभिषेक चक्रवर्ती, बपन केवड़ा समेत दीगर भी मौजूद थे। কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর সুবল চক্রবর্তী মহাশয়কে, যেমন একটা মহতি উদ্যোগে এবং উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রোগ্রাম, সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এলাকার জনপ্রিয় বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের অপরাজিত আছে, আমাদের ভাদুড়ি আছে, আমাদের পাপ্পুদা আছে, আমাদের মহেশ্বরদা আছেন, সাধন পাল আছেন, সহ আরও যারা নেতৃত্ব, কাঞ্চনরা আছে, এদিকে আমার যুব ছাত্রর ভাইরা আছে, আমাদের অভিষেক মানে তুফান আছে। আমি ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে এমন একটা সময় যখন মানুষের প্রয়োজন শীত বস্ত্রে, সেই সময় আমাদের দলের প্রবীণ নেতৃত্ব নবীন এবং যৌবনকে একসাথে নিয়ে এমন ধরনের একটা অনুষ্ঠান করার জন্য, এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের দলের যারা কর্মী সমর্থক তারা প্রতিনিয়ত আমরা করে চলি বিভিন্ন জায়গায়। पुरुलिया में 9 जनवरी को पुरुलिया के काशीपुर ब्लॉक के तहत बेको ग्राम पंचायत इलाके के सुभाष नगर में ऑल इंडिया बीजेपी पुरुलिया जिला जनरल सेक्रेटरी कमलाकांत हांसदा की सरबराही में एक राह सभा और ताउन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पुरुलिया जिला जनरल सेक्रेटरी कमलाकांत हांसदा, जिला नायब सदर गोरी सिंह सरदार, ZP 38 हल्का सदर सिंतु तिवारी, ZP 28 हल्का इंतखाब के चेयरमैन त्रिंकात दोबे और अकलियती मोर्चा के रियासती सदर मुख्तार आलम अंसारी मौजूद थे। पार्टी के रोड शो पर प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। रहनुमाओं ने काशीपुर असेंबली के एमएलए को तकारीर के जरिया मुख्तलिफ इल्जामात लगाए। जिला बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने तृणमूल खाने वाले कटमानी रहनुमाओं को मुतनबा किया कि बंगाल के अवाम अब आगाह हो गए हैं। कटमानी खाने वाले बंगोश नगर में पार्टी को डूबने के लिए तैयार है। सिर्फ 4 माह बाकी हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बीजेपी रहनुमा कमलकांत हांसदा ने सुभाष नगर का हाथ थाम लिया। यूथ नंबर 5 और 6 के 17 खानदानों के कुल 70 अफराद ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। कमलकांत हांसदा ने पार्टी का झंडा लेकर पार्टी का खैर मकदम किया। बीजेपी হবে এবং তার জন্য দিদির তাসের ঘর ভাঙতে শুরু করেছে। দিদির যারা ছিল তারা সবাই ভেঙে ভেঙে আজকে বিজেপিতে ঢুকতে চেষ্টা করছে এবং
আমাদের যে সংগঠন সেই সংগঠনকে আমরা নিজেরা মজবুত করব এবং পশ্চিমবাংলার বুকে বদলও হবে আর বদলাও হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। তাই বন্ধুরা, সেই সমস্ত টিএমসির চামচা বেলচাদের বলবো, যারা এখনো তাবাদারি করছেন, এখনো বিজেপির উপর চোখ রাঙানি করছেন, সোজা হয়ে যান। আর না হলে আপনাদের সোজা করার দায়িত্ব আমাদের কর্মীরা নিয়ে নেবে। আজকে বেকু অঞ্চলের কি হচ্ছে, আমাদের একটার পর একটা চুরি, রাস্তার কাজ চলছে তাও চুরি, এর গরিব মানুষ ঘর পাচ্ছে সেখানেও কাটমানি, 2000 টাকা, 5000 টাকা, 10,000 টাকা নেওয়া হচ্ছে। बाराबनी ब्लॉक से प्रगतिशील बोरी समाज की जानिब से चरणपुर गांव में आज सलीका बारी की सरबराही में 150 गरीब ख्वातीन और मर्दों को मौसम सरमा के कपड़े तकसीम किए गए। सत्या बोरी, शिबू बोरी, काजल बोरी, दीपेन बोरी, शर्मल बोरी वगैरह मौजूद थे। আমাদের সুলেখাদি উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র বাউরি সমাজকর্মী, আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত দীপেন্দা, বাপিদা এবং সমস্ত সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, চরণপুর গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসী, প্রত্যেককে আমার। अंदाल ब्लॉक के डिपचोरिया पंचायत ने 100 साल कदीम बरहमा पूजा के मौके पर बरहमा मंदिर की तामीर नौ की और दरवाजे खोल दिए। चीफ सुदीप पांडे, मुमताज समाजी कारकन तरवीन राय, गांव के बुजुर्ग अजीत घोष, चक्रवर्ती के कुंभा के मेंबरान मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मिस्टर चक्रवर्ती, गणेश चक्रवर्ती वगैरह मौजूद थे। এবং দুচিড়িয়া গ্রাম কুম্ভা পুজো, এই সবের সঙ্গে বহুদিন ধরে একটা আত্মিক যোগ আছে আমার পরিবারের সঙ্গে। আজকে যারা উপস্থিত আছেন, সুদিন রয়েছে প্রধান, মনোজ, সর্বোপরি অজিতার। दुर्गापुर में तृणमूल रहनुमा के बेटे पर एक कमसिन बच्ची के साथ असमत दरी और इसे कत्ल करने का इल्जाम आयद किया गया। इस वाक़े के एहतजाज में मुकामी लोगों ने दुर्गापुर में न्यू टाउन पुलिस स्टेशन का घेराव किया। इस वाक़े से इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 19 साला संतोषी बोरी के नाम से हुई है। दुर्गापुर के इलाके कालाबगान का रिहायशी। एहतजाज करने वाले मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि तृणमूल के मुकामी रहनुमा दिलीप बोरी के बेटे राकेश बोरी ने पहले बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर इसे कत्ल कर दिया और इसे खेत में छोड़ दिया। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि इसका 6 साल से इस लड़के के साथ इश्क रहा। पुलिस ने पूरे वाक़े में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकजी मुलजिम के वालिद दिलीप बोरी और इसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगी। आसनसोल में अमरनाथ चैटर्जी नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अमरनाथ को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैन की हैसियत से देखा जाता था। जतिंदर तिवारी के इस्तीफा देने के बाद ये ओहदा खाली हो गया। अमरनाथ को चेयरपर्सन बनाया गया और तबस्सुम आरा को बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। अमरनाथ चैटर्जी का तवील सियासी तजुर्बा है। इसके साथ वो 5 साल तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर और 5 साल तक चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा वो 7 बार रिकॉर्ड काउंसिलर मुंतखब हुए हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन इन्होंने 2013 में टीएमसी में शमूलियत अख्तियार की। आसनसोल शहर में भी इसकी सियासी गिरफ्त है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस भी खत्म हो गया। माशरे के मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने अमरनाथ चैटर्जी की जिम्मेदारी हासिल करने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। जतिंदर की जगह तबस्सुम ने ली। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की तंजीम नू के बाद तबस्सुम आरा को जतिंदर तिवारी की जगह पर एंट्री दी गई है, जिससे कुल्टी जोन में तबस्सुम आरा के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अहम बात यह है कि पिछले बोर्ड में तबस्सुम आरा डिप्टी मेयर थी, लेकिन जब खिताब तक पहली बार बोर्ड तश्कील दिया गया तो इन्हें इसमें जगह नहीं दी गई थी। अशोक रुद्र की कॉरपोरेशन बोर्ड से अलविदाई। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तंजीम
9 के बाद उसाजा लीडर अशोक रुद्र को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर से हटा दिया गया है। उसाजा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड से अचानक रुखसत होने की वजह से नाराजगी पाई जाती है। अहम बात यह है कि अशोक रुद्र के बतौर मेंबर की तकर्री के बाद मुखालिफ जमातों की तरफ से भी सवालात उठाए जा रहे थे, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे तक नहीं थे। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने इन्हें अपना नामजद मेंबर मुकर्रर किया था। वो 2 माह से ज़्यादा बोर्ड के गुलाम रहे और ब्यूरो नंबर 7 के इलाके में फ़ाल तौर पर काम किया। आसनसोल के एक रोड हादसे में चंडी चट्टराज की मौत। आसनसोल में थाने के मातहत काम करने वाले तृणमूल के एक सरगर्म कारकुन और कारोबारी शख्स चंडी चट्टराज की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस वाक़े के बाद से पूरे डामरा जोन में शोक की लहर दौड़ गई है। वो तृणमूल रहनुमा अनूप चट्टराज का करीबी 2 रिश्तेदार था। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक जुमा की रात श्रीपुर के करीब नेशनल हाईवे में भारी गाड़ी की जद में आकर इनकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद से पूरे डोमरा जोन में शोक की फिजा देखी जा रही है। वो तृणमूल का सरगर्म कारकुन था और एक बड़ा ताजिर भी था। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। नेवर फॉरगेट दैट ऑल स्टॉर्म्स विल क्लियर, रिमेंबर ब्राइटर टुमारोज आर ऑलवेज नियर। कभी भी मत भूलना कि तमाम तूफान साफ हो जाएंगे। याद रखें, रोशन कल हमेशा करीब होते। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।